ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणेश जी महाराज की जय। आइए आज के वीडियो में हम पौष मास महात्म में श्री गणेश पुराण में शिव पार्वती संवाद का वर्णन सुनेंगे। सौनक जी बोले, हे सूत जी, हे प्रभु, आपने भगवान गणेश्वर के बड़े सुंदर सुंदर चरित्रों पर प्रकाश डाला है। वस्तुतः यह चरित्र सुनाने में आप ही समर्थ थे। हे दयामय, उनके और भी जो महत्वपूर्ण चरित्र हो उन्हें कहने की कृपा कीजिए। सूत जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे सौनक, हे महाभाग, तुम धन्य हो जो गणेश्वर का चरित्र सुनते सुनते तुम्हारी तृप्ति ही नहीं होती। अब मैं तुम्हें इन्हीं से संबंधित एक अन्य कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार नारद जी सत्यलोक में गए थे। वहाँ उन्होंने लोक पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि प्रभु, सर्वसुलभ उपासना किस देवता की है, अधिक कठिनाई भी ना हो और अभीष्टों की भी प्राप्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, देव ऋषि, तुम्हारे जैसा ही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से किया था। शिव जी बोले, श्री गणेश जी की उपासना ही सर्वसुलभ और समस्त अभीष्टों को देने वाली है। पार्वती जी को इतने उत्तर से संतोष नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पूछा, यह उपासना करके किस किस को सहज में ही अभीष्ट सिद्धि हो गई है, सो बताइए। हे नाथ, शिव जी द्वारा सुदामा के वैभव संपन्न होने का वर्णन सुनते हैं। शिव जी बोले, हे प्रिय, द्वापर युग की बात है। सुदामा नामक एक अत्यंत दरिद्र, सदाचारी एवं विद्वान ब्राह्मण थे। वे आर्थिक संकट से बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे निवेदन किया, प्राणनाथ, आप व्यर्थ ही इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? भगवान त्रिलोकीनाथ आपके बाल मित्र हैं, आप उनके पास जाइए। वे प्रभु आपकी दरिद्रता अवश्य ही दूर कर देंगे। यद्यपि सुदामा अपने मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहते थे, तथापि उन्हें पत्नी के अत्यधिक आग्रह के कारण जाना पड़ा। पत्नी ने थोड़े से चावल मैले चिथड़े में बांधकर सौगात के रूप में उन्हें दे दिए। बेचारे सुदामा मार्ग पार करते हुए किसी प्रकार द्वारिकापुरी पहुँचे, किंतु राजभवन पर जो प्रहरी थे उन्होंने उन्हें घुसने नहीं दिया। बोले, बावला हुआ है क्या? वे राजराजेश्वर तेरे जैसे फटे हाल से कैसे मिलेंगे? सुदामा ने अपनी मित्रता की बात बताई तो वे हंसने लगे, किंतु बहुत आग्रह करने पर उन्हें दया आ गई। एक प्रहरी ने द्वारकापति से जाकर कहा, प्रभु, कोई सुदामा नामक दरिद्र ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, वह मिलना चाहता है आपसे। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़े दौड़े आए द्वार पर और गले मिलकर लिवा ले गए अपने साथ। सभी प्रहरी अवाक देखते रह गए। राजभवन में सुदामा का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। दोनों मित्र बड़े प्रेम से पुरानी बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने सुदामा के साथ ही पोटली देख ली। सुदामा उसे छिपाने लगे तो भगवान ने उसे झपट कर खोला और कुछ चावल खाकर बोले, यह तो बड़े स्वादिष्ट हैं मित्र, ऐसे अमृतमय पदार्थ को मुझसे छिपाते हो? फिर कुशल प्रश्न हुआ दोनों ओर से। सुदामा ने सर्व कुशल बताते हुए
अपनी दरिद्रता की बात नहीं कही, जिसे सुनकर श्री कृष्ण बोले, मित्र, तुम गणेश्वर की पूजा नहीं करते हो क्या? यदि उन प्रभु को प्रसन्न कर लो तो सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। सुदामा ने पूछा, यह गणेश्वर कौन है? इनकी पूजा का विधान क्या है? भगवान बोले, गणेश्वर उस पर ब्रह्मा परमात्मा का ही नाम है, जो अनादि अनंत सर्वेश्वर एवं परम पूजनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उन्हीं के अनुशासन में रहकर सृष्टि के संग पालन और लय करते हैं। वे ही प्रभु एकमात्र उपासनीय एवं सर्व कामदाता हैं। समस्त देवता, ऋषि मुनि एवं वेदज्ञ ब्राह्मण उन्हीं गणेश जी की उपासना में सदैव लगे रहते हैं। तुम भी उन्हीं का पूजन और व्रत करो। सुदामा ने पूछा, गणेश जी का व्रत कब करना चाहिए? उनके ध्यान, पूजन, वृतांत को कैसे किया जाता है, यह भी कहिए। कृष्ण बोले, हे विप्रवर, हे सखे, तुम इनका व्रत किसी भी मास की चतुर्थी में कर सकते हो, अथवा बैसाखी पूर्णिमा, कार्तिकी पूर्णिमा या अन्य किसी पुण्य अवसर पर करो। यदि मंगल, शुक्र या रविवार के दिन करो तो भी शुभ है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर तिल और आंवले के चूर्ण का उपटन लगाकर पुनः स्नान करें। एक स्नान प्रदोष काल में और भी कर लें तो बहुत अच्छा। स्नान के पश्चात स्वस्ति वाचन, पुण्याह वाचन एवं 9 ग्रहों का पूजन करें। धरती को गोबर से लीपकर चौक पूरे और चौकी रखकर उस पर कलश स्थापना करें। फिर गणेश जी की धातु की मिट्टी की मूर्ति स्थापित कर षोडश उपचार से पूजन करें। भोग में उत्तम घृत आदि के साथ निर्मित मोदक रखें। यदि यह संभव ना हो तो समस्त उपचार मानसिक भी हो सकते हैं। हे मित्र, भावना सर्वोपरि है, इसलिए पूजन में भक्ति भाव भी विशेष फलदायक होता है। यदि श्रद्धा हो तो पूजन कार्य संपन्न होने पर ब्राह्मणों को भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा दें। सबके अंत में अपने परिवारजनों एवं पत्नी, पुत्र आदि के साथ बैठकर स्वयं भोजन करें। यह व्रत का विधान तुम्हें बता दिया है। सुदामा बोले, इस व्रत को पहले किसने किया था? श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में कहा, एक बार प्रलय के पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति होनी थी, परंतु ब्रह्मा जी को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने गणपति का ही पूजन किया और उनसे शक्ति प्राप्त करके सृष्टि रचना का कार्य संपन्न किया। हे सखे, मुझे भी दुष्ट दलन करके धर्म स्थापनार्थ अवतार लेने की शक्ति उन्हीं गणाधीश्वर से प्राप्त हुई है। मैं तो प्रति शुक्रवार में गणेश जी का व्रत किया करता हूँ। यह सुनकर सुदामा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अयाचित वृत्ति से प्राप्त होने वाले द्रव्य से वहीं गणेश जी के पूजन का संकल्प किया और श्री कृष्ण के परामर्श से उन्हीं के साथ आराधना कर प्रसाद ग्रहण किया और फिर उन्होंने भगवान से घर जाने की अनुमति मांगी। जब चले गए तब श्री कृष्ण उन्हें बहुत दूर तक पहुँचाने आए। फिर सुदामा के आग्रह से वे अपने भवन को लौटे। उधर सुदामा जी अपने घर को शीघ्रता से चल पड़े। तभी मार्ग में उनकी मणि नामक एक धनवान व्यापारी से भेंट हुई। रात्रि में सुदामा जहाँ ठहरे थे वहीं व्यापारी आ ठहरा, किंतु जब वह प्रगाढ़ निद्रा में था तब चोरों ने उसका सभी बहुमूल्य धन चुरा लिया।
जब उसकी आँख खुली तब उसने वह संकल्प किया कि यदि गया हुआ धन मिल जाए तो उसका आधा भाग ब्राह्मण को दान कर दूंगा। उसने ऐसा निश्चय किया ही था कि उसे एक संदूक कुछ ही दूर पर दिखाई दिया। दौड़कर उसने संदूक उठाया तो यह बहुत सारे रत्न आदि से भरा पाया। उसने प्रसन्न होकर संदूक का आधा धन सुदामा को दान कर दिया। सुदामा को उससे बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस धनिक व्यापारी को भी साथ लेकर भगवान गणाध्यक्ष का वहीं पूजन किया। प्रेम से बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। अब आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब गणेश जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लागे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। श्री गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।